एकदम पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का वचन में कुरिन्थियों 15 के 12 से हम पूरा पढ़ेंगे। कुरिन्थियों 15 के 12 से। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है जो सत्य है, इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, मसीह अर्थात यीशु मसीह का, ध्यान से सुनना आशा, मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, वह मरे हुए में से मरे हुओं में से जी उठा। तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरा हुआ कैसे जी सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मरा हुआ कैसे जी सकता है। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, अर्थात यदि मरा हुआ नहीं जी सकता है तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर हम समझाते हैं कि अगर मरा हुआ पुनरुत्थान अगर नहीं है, इसका मतलब मसीह भी मर के नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी, मुंह खोलिए सब, प्रचार करना भी व्यर्थ है। मुंह खोलिए। जब प्रभु के वचन में मुंह खोलिएगा तो सारी बातें जो अंदर भरा हुआ गलतियां गंदगी वो बाहर निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और परमेश्वर आपके चेहरे पे चमक लाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो आज चेहरा आपका मरा हुआ जैसा लग रहा है, बीमार जैसा, लाचार, चिंता में लग रहा है, परमेश्वर उसी चेहरे की चमक बढ़ा देगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। आप विश्वास इसलिए करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हमारा यीशु मसीह जिंदा सच्चा परमेश्वर है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अपने पापों में फंसे हो। कब? जब आपका विश्वास ये कहता है कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, यीशु मसीह मुर्दा था, मन मुर्दा हो गया था और वह मुर्दा ही है, वो नहीं जी उठा, इसका मतलब है कि आपके पाप भी क्षमा करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। तुम आज भी अपने पापों में फंसे हो, क्योंकि जब कोई पाप क्षमा करने वाला है ही नहीं, इसका मतलब आप पाप में हो। यहाँ वचन कहता है कि आपका विश्वास कैसा है। यीशु मसीह मुर्दों में जी उठाए देखा लोगों ने, और उसके जी उठने के कारण ही हम बचाए गए हैं, हम बचाए गए हैं, हमारे पाप क्षमा हुआ। हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा? क्योंकि उसके सामर्थ्य हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब कोई यीशु के पास आता है सब कुछ छोड़कर, तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि ये काम एक जिंदा ही कर सकता है, जिंदा खुदा कर सकता है, जिंदा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक भागे हैं। सुनो, यदि हम यीशु मसीह से केवल इसी जीवन में, यानी केवल मनुष्य जीवन में ही आशा रखते हैं कि यही मनुष्य जीवन में प्रभु हमको केवल अच्छा खाना पीना दे दे, हमको अच्छा जीवन कर दे, हमारे रोग चंगा कर दे, हमारा भला हो जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो अगर हम खाली इसी जीवन की लालसा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम मनुष्य अभागे हैं। क्या है? अभागे। क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, वो अनंत जीवन है। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। वो अनंत जीवन है। हालेलुया हालेलुया। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है और वो अनंत जीवन है। हालेलुया हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजा दीजिए। परंतु सचमुच मसीह अर्थात यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ।
यानी जितना भी इंसान धरती पे मरा था उनमें वह पहला फल है कि यीशु मसीह हमारा पहली बार मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। हालेलुया। कैसे? आदम, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम क्यों मरा? पाप किया इसलिए मरा। यीशु मसीह क्यों जिया? क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा के लिए वो मारा गया और मारे जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। इसका मतलब हमारे जो आदम ने पाप करने के कारण वो मर गया और हम सब भी मर रहे थे तो हम आदम के साथ मर गए, लेकिन यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठा तो हम तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। अरे ताली बजाओ जोर से, जोर से ताली बजाइए। जोर से ताली बजाने से दुष्ट आत्मा शैतान भी भागता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यानी आदम जब मरा तो हम लोग भी समझिए कि आदम ने पाप किया, उसके साथ हम लोग भी मर गए। क्योंकि पाप मृत्यु क्या? पाप की सजा क्या है? मृत्यु। पाप की सजा क्या है? मृत्यु। पाप की सजा क्या है? मृत्यु। मृत्यु है। आदम ने पाप किया, वो पाप दुनिया पे फैल गया। इसीलिए क्या हुआ? आदम के साथ हम लोग भी मर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, हम लोग नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि मेरा यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर पृथ्वी जमीन में गड़ा गया, मुर्दों कब्र में गड़ा गया और कब्र में गड़ाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब कि आदम में हम मरते हैं और यीशु मसीह के साथ जब जी उठा तो हम भी जी उठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम भी जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके सारे लोग। पहला फल कौन? मसीह। मुर्दों में से कौन जी उठा पहली बार? यीशु मसीह। और फिर मसीह, यीशु मसीह के कारण हम लोग भी जी उठे। हालेलुया। हम लोग भी जी उठे। इसीलिए वो अच्छा बाइबल में कहता है कि हम लोग कभी नहीं मरेंगे। क्या कहता है? कभी नहीं क्या कहता है? हम लोग कभी नहीं मरेंगे। क्यों? मतलब धरती पर भी हमारा जीवन अच्छा होगा और स्वर्ग भी हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है कि मैं तुझे अपने साथ रखूंगा सदा सदा के लिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद क्या होगा? अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। जब हम लोग जिलाए जाएंगे, यीशु मसीह के पास चले जाएंगे तो क्या करेगा? सारी प्रधानता, सारे सामर्थ क्या करेगा? परमेश्वर पिता को सौंप देगा और ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों? ये पृथ्वी बनाने के बाद जब मनुष्य बनाया तो मनुष्य पाप में गिरा और पाप में गिरने के कारण क्या हुआ? सब कुछ बदला। लेकिन यीशु मसीह आया और हम लोगों के पापों के कारण मारा गया और अब यीशु मसीह का जो मेन कार्य है वो अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों को बचाना। अर्थात हम सबको यीशु मसीह बचाना चाहता है। ये किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्म में इस तरह की चर्चा नहीं है ना? ऐसी चर्चा नहीं चर्चा, क्योंकि सब ग्रंथों में कहता है, दोनों अन्य धर्मों में कहता है कि मैं पापियों का नाश करने आया, मैं सबको मारने आया। कहता है कि जब सारा संसार पापी हो जाएगा तो क्या होगा? नाश करने के लिए आऊंगा। है? जब पाप बढ़ेगा तब मैं नाश करने के लिए आऊंगा। अरे सब नाश करने की बात करता है, एक यीशु मसीह है जो जीवन की बात करता है। हालेलुया। एक यीशु मसीह ही है जो जीवन की बात करता है। एक यीशु मसीह है जिसके पास जीवन है। एक यीशु मसीह है जो हमें आशा देता है। क्या नाम देता है? आशा। तुम्हारा नाम आशा है। इस आशा का नाम समझते कितना बड़ा महत्व है। आशा जीवन का प्रभु है। यीशु मसीह जब सारी दुनिया अंधकार में पड़ गया, नष्ट होने लगा, तो एक आशा बनकर आया यीशु मसीह। नाम रख लेने से आशा बहुत बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन की आशा है। अगर प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अपने दिलों में जगह देते हो, तो धरती पर भी जब तक रहोगे और स्वर्ग पे भी तुम पाओगे अपना जीवन आनंद। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहन भाइयों, देखिए, क्योंकि जब तक वह अपने बेरियों को अपने पांव तले ना ले जाए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य करना अवश्य। कब? जब तक अंतिम बेरी, अंतिम दुश्मन कौन है? अंतिम दुश्मन कौन है? अंतिम दुश्मन कौन है? अंतिम दुश्मन कौन है? शैतान। हो गया। आप लोग यही सब बाइबल पढ़ते हैं। अंतिम दुश्मन है मृत्यु। मृत्यु पर यीशु मसीह जय तो पाया, लेकिन हम लोगों को भी
प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु है फिर दुश्मन, क्या है? मृत्यु। आदमी सबसे अधिक किससे डरता है? मृत्यु से। मृत्यु से डरता है। अभी किसके गर्दन पर छुरी रख देगा, कोई कहे चल, कहेगा बापा में धन संपत्ति सब ले ले, सब ले ले, लेकिन हमारा जरा छोड़। इंसान मरने से डरता है। जब शरीर के तुम मरने से इतना डरते हो तो आत्मा के मरने से कितना डरना चाहिए। इसीलिए मसीह में रह करके कोई भतर भतर सब नहीं बोलता है, गलत नहीं करता है, क्षमा करता है। तो अभी कैसे कर ले लिया? इसका मतलब है कि प्रभु क्या चाहता है? प्रभु आपके जीवन को बदल देता है। प्रभु आपके जीवन को बदल। अभी ना सोचा कि वाला ये लोग प्रभु के काम के लिए देवे तो प्रभु तो रोज देते। एक गुना देवे तो प्रभु कहते गुना बख्शे। वो हम लोग देखते हैं प्रभु बढ़ाता है तो कैसे इतना करते। यीशु मसीह में आने के बाद मेरे पास सब कुछ हुआ, पहले हमारा कहा हुआ। यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर है, वो सच्चा प्रभु है। वो क्यों दरवाजा खोल देगा कने तो आगू बढ़ जाए नहीं कर सकते, है ना? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में कहता है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अभी जो तुम्हारे घर में परिवार में हुआ है वो बुरी संगति का असर है। हम संगति करेंगे बुरा और सोचेंगे मेरा भला हो जाए, कहाँ से हो जाएगा? यीशु मसीह ही लोगों को सावधान करता है। यीशु मसीह कहता है कि दुनिया भले पापी है, मैं पापियों का मित्र हूँ, मेरे शरण में आओ, मैं तेरे पाप क्षमा करके तुझे नए सिरे से तुझे नया जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारा संसार पापी है। किस किस को मारेगा लोग, हैं? इसीलिए प्रभु कहता मैं सबको नया जीवन देना चाहता हूँ, लेकिन स्वर्ग का रास्ता सकरा है। क्या है? सकरा है, सकरा है। उसमें थोड़ा कठिनाई है। आप चाहिएगा हम जो पासे खा लेंगे, नहीं खा सकेगा। आप चाहिएगा जो मन से बोल देंगे, नहीं हो पाएगा। आप चाहिएगा हम गलत सलत करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? यीशु मसीह जैसा प्रभु है वैसे स्वभाव तुमको बनाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलने से पहले बहुत बार सोचना होगा, अब पाप गुनाह गलती प्रभु से क्षमा मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। हालेलुया।